फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता अब तक लग ही गया होगा कि चंडीगढ़ पीआरटी की कुछ वैकेंसीज वगैरह आई हैं, तो आपको वो किस तरीके से अप्लाई करनी है, उसमें क्या क्या मतलब जो भी आपके डाउट रहने वाले हैं ना, वो सभी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीएस है, जीए है, जनरल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम के बारे में। ठीक है, क्योंकि अब तक आप सभी को पता लग गया होगा कि चंडीगढ़ पीआरटी की कुछ पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा डिटेल से भी लिख दिया है। कुछ बच्चों को ना इसमें अभी भी डाउट था, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो इसमें जिसका भी सीटेट लेवल 1 का एग्जाम है ना, वो अप्लाई कर सकता है। साथ साथ जेबीटी वाले तो इसमें अप्लाई ही करेंगे। और इसमें जो जेबीटी के साथ साथ जिनके पास में बीएड है, जिसने बीएड की है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि क्या बीएड वाले इसमें अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बीएड वाले भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। साथ साथ आपका इसमें सीटेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए, तो ये डाउट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि जो सीटेट क्वालिफाई होता है, जनरल के लिए 90 मार्क्स पर क्वालिफाई होता है, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए जैसे 82 या 83 ऐसे मार्क्स मतलब माने जाते हैं। तो आपके जितने भी मार्क्स है ना, चाहे 82 है, 83 है, अदर कैटेगरीज वाले, अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्वालिफाइड लिखा है तो क्या कर सकते हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 82 मार्क्स है, चाहे 83 है, चाहे 84 है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो इसमें क्वालिफाइड मानी जाती है जनरल को छोड़कर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। इसमें भी बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या मतलब कंपलसरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्योंकि ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है ना, वहां पर जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इससे सर्टिफाइड होना चाहिए और 80 आवर्स का होना चाहिए। मतलब 80 आवर्स का तो होना ही होना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो चलेगा। तो ये ना आपसे तब मांगा जाएगा जब आपका एग्जाम क्लियर होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर आपसे मांगा जाएगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अभी इसको बनवाने की कोई नीड नहीं है। जब आप एग्जाम दें, आपको लगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, तब आप इसे बनवा सकते हैं। तो ये आप कहीं से भी, मतलब ये गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से चल जाएगा, बट उसमें जो लिखा है ना उसको एक बार पढ़ लेना, और जहां से बनवाओगे उसे वो दिखा देना, तो अपने आप बना देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की, किसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें टोटल 293 पोस्ट है, यानी कि 300 के आसपास की पोस्ट आप लगा सकते हैं। जनरल की पोस्ट 149 है, ओबीसी की 56 है, एससी की 59 और ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्ट आपके इसमें दी गई है चंडीगढ़ पीआरटी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, उसकी बात अब हम करते हैं कि हम ये जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर करें। हम जीए कहाँ से करें, जीएस कहाँ से करें, ठीक है, जनरल साइंस कहाँ से करें, पेडागोजी कहाँ से करें। तो ये इसीलिए मैंने आपकी एक क्लास बनाई है, क्योंकि मुझे आपको यही बताना था कि आप सिलेबस कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि आपको पता होगा, टीजीटी में भी मैंने आपको प्रिपरेशन कराई थी, कुछ टॉपिक्स कराए थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मेरा भी एग्जाम था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट मैं अब आपको ना ये जो जीए का पार्ट है, जीए का जो पार्ट 15 मार्क्स का है, ये वाला, इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके साथ साथ यहाँ पर हम पढ़ेंगे जनरल साइंस एंड देन सोशल साइंस। ठीक है, एसएसटी, पेडागोजी, और साथ साथ जो आपका जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सारे ये 15 मार्क्स के हैं, 30 और 30 60 मार्क्स का हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो सिलेबस है ना, ये मतलब पूरा डिटेल सिलेबस दिया, मतलब वैसे तो इनकी साइट पर नहीं है वो सिलेबस। ये जो सिलेबस दिया गया है ना, वो एसएससी वाला जो एग्जाम होता है उसके पैटर्न पर दिया गया है। तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें उसमें क्या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे जीए में ना, मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर सारा का सारा ये किया हुआ है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये जितना भी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, इसमें कुछ करंट के टॉपिक हम पढ़ लेंगे पूरे डिटेल के साथ में। साथ साथ जैसे स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे इनोवेशंस क्या हुए, नए नए पुराने इनोवेशन कौन से थे, ठीक है। जैसे आपसे स्टैटिक जीके में कुछ कंट्रीज पूछी जाती है, उनकी कैपिटल पूछी जाती है, मैं आपको इतने अच्छे से याद करा दूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, पूरा ट्रिक्स के साथ में अच्छे से लर्न करा दूंगी मैं आपको। ये जीए का सेक्शन जो स्टैटिक जीके का पार्ट है। फिर इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन भी मैं आपको कराने वाली हूँ, क्योंकि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, ये आपने वैसे सीटेट में भी पढ़ रखा है, जिसने अब एचएसएससी टीजीटी की प्रिपरेशन की थी उसमें भी पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है ये जिनका एचएसएससी टीजीटी एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आपके लिए एकदम गोल्डन चांस है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस भी नहीं है इसमें, ये भी नहीं है कि आपको पता नहीं रोड सेफ्टी पढ़नी है, इतनी सारी ईवीएस पढ़नी है, वैसा भी कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो बहुत सही सिलेबस लगा इनका, जैसा इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो 15 मार्क्स की आपकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी यहाँ पर, जैसे जनरल साइंस है, साइंस के कुछ टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट मैं एसएसटी कराने वाली हूँ आपको, जो सोशल साइंस है, इसमें जैसे ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है, जो जो टॉपिक्स उसमें दिए गए होंगे ना, वो सारे मैं आपको करा दूंगी। तो आप तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें, और ऐसा पढ़ा दूंगी कि आप उसको भूलेंगे ही नहीं। एग्जाम में अगर इनमें से मेरे कराए में से जो भी आएगा ना, या मतलब अगर आपका लक अच्छा है, जो मैंने कराया है वो आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप उसमें से कुछ भी नहीं भूलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ। ऐसे याद करा दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 15, 30 एंड 30 और ये 60 मार्क्स का हमारा यहाँ पर कवर हो जाता है। तो ये जीएस का सेक्शन मैं आपको कराने वाली हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये लैंग्वेज का पार्ट है, कई बच्चे इस लैंग्वेज में भी कंफ्यूज थे कि ये जो पंजाबी है क्या ये कंपलसरी है, या फिर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है, आपकी कंपलसरी है ये लैंग्वेज। आपको ये मतलब ये आपके पेपर में 10 मार्क्स की आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर वैसे अगर आप चाहें तो इसको मतलब इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं होती, पंजाबी मैंने की हुई है, पर जब मैं बहुत छोटी थी तब की थी, अब तो शायद मैं भूल गई होंगी पंजाबी को, बट ये है कि 1-2 बार करूँगी तो मुझे आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से कर जाएंगे ना, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को, तो भी आप उसमें लिस्ट में आ सकते हैं। अगर आप क्योंकि उसमें कॉम्प्रीहेंशन टाइप आएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, इन सभी सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिएगा, यहाँ से आपका जो भी मतलब जो आपका मार्क्स है ना वो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जीए दिया गया है, रीजनिंग 15 मार्क्स की आने वाली है, मैथ सबसे बड़ा मेजर पार्ट प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा इसमें। जैसे आपको यहाँ भी 15 मार्क्स का अर्थमेटिक दिखाई देगा, और यहाँ पर अलग से भी मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का होगा, तो आपको यहाँ पर 30 मार्क्स का तो मैथ ही मिलने वाला है। तो मैथ्स तो आपको अच्छे से करना ही करना पड़ेगा। यहाँ तो मैथ्स में तो मैथ से मुझे डर लगता है, और यहाँ पे 30 मार्क्स का मैथ आया हुआ है। इसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको बता ही दिया है। इसके बाद है आईसीटी, यानी कि जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, ये तीनों 30 मार्क्स की आने वाली है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज कितने मार्क्स के आएंगे आपके यहाँ, 30 की हो जाएंगी, तीनों 10-10 की है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आने वाली। इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया है, जनरल साइंस बता दिया है, सोशल साइंस बता दिया है। ओपन डेट कब है, कब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 20/7/2023 से 20 जुलाई से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, और यहाँ पर लास्ट डेट इसकी रहेगी 14 तारीख, 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। तो हम थोड़े मतलब 2-3 दिन में ही मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आपके लिए ना हेल्पफुल हो जाएगा, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ये जो सिलेबस है वो कवर करना आसान हो जाएगा, और जब एग्जाम आएगा ना तब आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जितना जल्दी इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसके लिए उतना ही फायदा रहने वाला है। इसमें से मेन पॉइंट था कि आप ये सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ेंगे। तो मैंने तो ये सारी जो जीएस है, जीए है, मैंने एनसीईआरटी में से सारी मतलब पढ़ी हुई है, क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ टीजीटी की प्रिपरेशन की थी, उससे पहले मैंने
3-4 महीने तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, बट फिर टीजीटी आया तो मैंने उसको छोड़ दी, तो क्योंकि मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि टीजीटी देना था, है ना। तो मैं ना आपको ये सारा करा दूंगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में से भी जो टॉपिक्स मुझे लगेंगे कि आपके एग्जाम में जरूरी है तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है ना उसका एनालिसिस करके पढ़ाऊंगी मैं आपको कि कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, क्योंकि उसको अगर हम एनालिसिस कर लेंगे, एक बार पहले देख लेंगे कि पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर एनसीईआरटीज में से पूछे गए हैं तो मेरे पास सभी एनसीईआरटीज है, मैं आपको एनसीईआरटी में से पढ़ा दूंगी, तो ना आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये जो क्लासेस हैं वो हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको लगे कि ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, अगर आपके कोई नोन है जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एचटेट की प्रिपरेशन भी कराऊंगी, तो आपका कोई नोन हो तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में इन टॉपिक्स के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर किसी और अगर कोई और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो प्लीज उसको भी शेयर कर देना। थैंक यू।